conference we are thinking about the glory of God. और कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर की महिमा के बारे में हम ध्यान कर रहे थे। And we know this verse of Romans 3:23. और रोमियो के 3:23 को हम जानते हैं। Many of us are acquainted with this verse right from the time when we first were born again. और जब हमारा मसीह यीशु में पहला जन्म हुआ था तब से इस वचन को हम जानते हैं That all have sinned and fall short of the glory of God. कि सभी लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। Romans 3:23 says all have sinned. और रोमियो के 8:23 में ऐसा लिखा है कि सभी लोगों ने पाप किया है। That includes you and me. और उसमें आप और मैं भी शामिल हो जाते हैं। Because of that we fall short of the glory of God. और इसकी वजह से हम सभी जो है परमेश्वर की महिमा के रहित हो गए हैं। And what is the glory of God? और परमेश्वर का महिमा क्या है? You are saying it is the nature of Jesus Christ. और वो जो है यीशु मसीह का स्वभाव है। Moses in the Old Testament wanted to see the glory of God. और पुराने नियम में मूसा जो है परमेश्वर की उस महिमा को देखना चाहता था। We see that in Exodus chapter 33. और निर्गमन उसके 33 में हम उसे देखते हैं। Verse 18. और निर्गमन 33 का 18। Moses was telling God. और मूसा यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा था। Moses said, I pray thee, show me thy glory. मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा दे। And God said, I myself will make all my goodness pass before you, and will proclaim the name of the Lord before you, and I will be gracious to whom I will be gracious, and show compassion to whom I will show compassion. और उसने कहा कि मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। Verse 20 says, but he said, you cannot see my face, for no one can see my face and live. और 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि फिर उसने कहा कि तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। See, the glory of God that we see in our lives, in the lives of people, is what? The goodness of God. और परमेश्वर की जो महिमा हमारे जीवन में देखते हैं और लोगों के जीवन में देखते हैं वो क्या है? वो परमेश्वर की भलाई है। We say God is good all the time. हम कहते हैं कि परमेश्वर भला है, हमेशा सदा के लिए भला है। God is always good. परमेश्वर हमेशा भला है। Opposite is the devil is always bad. और उसका विलोम है कि शैतान हमेशा बुरा है। And because we sin, we are not good. और हम पाप करते हैं इसलिए हम भले नहीं हैं। We do all the bad things. हम सारे बुरे काम को करते हैं। Because of sin, we become bad. और पाप की वजह से हम बुरे हो जाते हैं। There is a saying, no, sin will make you bad. और ऐसा एक कहावत है कि पाप आपको बुरा कर देगा। Then they become mad. और फिर आप पागल हो जाओगे। Then ultimately you become very sad. और उसके आखिर में जो है बहुत ही उदास हो जाओगे। That is very typical. You become bad, mad, and sad. और ये हमेशा ऐसा होता है कि बुरा, पागल और फिर उदास। For example, when children at home, और उदाहरण के लिए जैसे बच्चे घर पर they हैं do some mischief and they are very rebellious. और वो बहुत ही मस्ती करते हैं और विद्रोह करते हैं, They behave very badly. बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं। Then you give them a good beating. फिर हम उन्हें अच्छे से मार लगाते हैं They're shouting and yelling like mad people. They behave. और फिर बहुत चिल्लाने लगते हैं और पागल के समान व्यवहार करते हैं। And after that, they'll go in the corner and sit very quietly. और फिर आखिर में एक कोने में जाकर बहुत ही उदासी से बैठे रहते हैं। Mommy will tell, come and eat. और फिर माँ कहती है कि आकर खाना खा लो। I don't eat. मुझे नहीं खाना है। Go and do this work. तुम जाकर इस काम को करो। No. नहीं। Ultimately, people become very sad. और आखिर में सारे लोग बहुत उदास हो जाते हैं। See, to do bad things, people are very happy. और बुरे काम को करने के लिए लोग बहुत खुश होते हैं, तैयार होते But you हैं। know, the end of it, that you will become very sad. लेकिन तुम जानते हो कि इसके सारा जो अंतिम में अंजाम होगा कि तुम बहुत उदास हो जाओगे। There is a way that seems right unto man, but the end thereof are the ways of death. और लेकिन मनुष्य के सामने ऐसा एक रास्ता उसके लिए ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसका जो अंत जो है वो नरक या मृत्यु है। But the Lord Jesus has come to save us from this type of life. लेकिन ऐसे ही जीवन से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। And He wants the glory of God to be seen in our own life. और वो चाहता है कि परमेश्वर का जो महिमा है वो हमारे जीवन में भी वास करे, दिखे। We are basically all bad people. God wants to make us good. हम सारे लोग जो है बुरे हैं, लेकिन परमेश्वर वो हमें भला बनाना चाहता है। And when does the glory of God come into our life for the first time? और सबसे पहला समय कब है जब परमेश्वर का महिमा हमें प्रवेश करता है? When we get born again. जब हमारा नया जन्म होता है।
We confess our sin to God, हमारे पापों को हम परमेश्वर की ओर कबूल करते हैं, repent from our sins, हमारे पापों से मन फिराते हैं trust Jesus to help us. और परमेश्वर को पर भरोसा रखते हैं कि वो हमारी मदद करेगा। Then what happens? The Holy Spirit comes to our life. और उसके बाद क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है So we are born of the Holy Spirit. और फिर वो कहता है कि पवित्र आत्मा से हम उत्पन्न हुए हैं या जन्म लिए हैं And then we get peace, और फिर हमें शांति मिलती we है, have love, प्रेम मिलता है and we have joy. और फिर आनंद होता है। And that is the glory of God coming in the life of a human being. और इसी को कहते हैं कि परमेश्वर का जो महिमा है मनुष्य में प्रवेश करता When है a person becomes born again, becomes a child of God. कि एक व्यक्ति या मनुष्य जो है नया जन्म पा लेता है और परमेश्वर का बच्चा बन जाता That है is the greatest miracle that happens. और ये सबसे अद्भुत एक चमत्कार होता है We are created in the image of God, कि हम परमेश्वर की समानता में बने गए हैं, but sin has changed our lives. लेकिन पाप ने हमें पूरी तरह से जीवन को बदल दिया है। But when we get born again, we become like Jesus. लेकिन जब हमारा नया जन्म हो जाता है हम मसीह के समान बन जाते हैं A small part of the glory of God comes in our own life. और परमेश्वर का महिमा में से एक थोड़ा सा छोटा सा अंश जो है हमारे जीवन में आ जाता है। But do you think this glory can go away? क्या आपको लगता है क्या ये जो महिमा जो आया है वो जा सकता है? Some people say that once saved, always saved. कई लोग ऐसे कहते हैं कि एक बार यदि हमने उद्धार पा लिया तो जीवन भर के लिए वो उद्धार बना रहता है। Some Roman Catholic says, once a Catholic, always a Catholic. और कई रोमन कैथलिक्स ऐसे कहते हैं कि एक बार तुम कैथलिक बन जाओ तो हमेशा जीवन भर के लिए कैथलिक बनते हो। See, after we get born again, if we sin, the glory of God departs. लेकिन ये हमें समझना है कि नया जन्म हो जाने के बाद भी यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का महिमा हमसे चला जाता है Only sin can separate you from God. और सिर्फ पाप ही एकमात्र चीज है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है Not sickness, not poverty, nothing. और ना वो गरीबी नहीं है ना ही बीमारी है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। When we sin, badness comes to our own life. और जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में बुराई आ जाती है We lose fellowship with God. और परमेश्वर के साथ का वो जो संगति है वो टूट जाता है That's what happened to Jesus. और इसी बात जो है यीशु के साथ भी हुआ। When he went to the cross of Calvary, he took all our sins. जब वो कलवारी के क्रूस पर यीशु मसीह गए तो हमारे सारे पापों को उसने अपने खुद पर ले लिया He became the curse of God for us. और परमेश्वर का जो कर्स है जो श्राप है यीशु मसीह हमारे श्राप बन गया All the evil sins that we had done, all our secret sins, everything was put on Jesus. और हमारे सारे जो बुरे पाप है जो गुप्त रीति से रहस्यमय पाप है वो सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया And the Father hid his face from Jesus. और ऐसे में पिता ने अपने चेहरे को यीशु मसीह से छिपा दिया And Jesus had to go to hell for us. और हमारे लिए यीशु मसीह को नरक में जाना पड़ा Jesus had to go to hell for me. और मेरे लिए यीशु मसीह को नरक में जाना पड़ा That's why I must say, Lord, because you died, I can go to heaven. और इसलिए हमें कहना है कि प्रभु आपके मरने के वजह से मैं जो हूँ स्वर्ग में जा सकता हूँ। We sing that song, no, heaven came down and glory filled my soul. हम उस गीत को गाते हैं कि स्वर्ग नीचे उतर आकर हमारे दिल में महिमा से भर दिया है। Greatest of greatest miracle is when a person gets born again. और सबसे उत्तम चमत्कार तब होता है जब एक मनुष्य का नया जन्म होता है Heaven comes to our life. और स्वर्ग हमारे जीवन में आ जाता है He said the fragrance of God, the atmosphere of heaven comes into our life. और परमेश्वर का जो सुगंध है जो स्वर्ग का जो वातावरण है वो हमारे जीवन में आ जाता है And wherever we go, we carry the atmosphere of heaven. और हम ऐसे में फिर जहाँ कहीं पर भी जाते हैं तो स्वर्ग का जो वातावरण लिए फिरते हैं That's the fragrance of Jesus Christ. और इसी को यीशु मसीह का जो सुगंध कहते हैं That is the glory of God. और यही है परमेश्वर का महिमा There is a tremendous of glory in God, in the face of God. और परमेश्वर के मुख पर बहुत ही अत्यंत महिमा है But that face we cannot see. लेकिन उस चेहरे को मुख को हम नहीं देख But सकते we can bear His nature. लेकिन परमेश्वर का जो स्वभाव है उसे जरूर हम धारण कर सकते हैं You know, if you see the glory of God, you cannot stand. You'll have to fall down. और यदि हम परमेश्वर की महिमा को यदि हम देखना चाहें तो नहीं देख सकते क्योंकि वहां पर हम गिर जाते हैं When John was taken up to heaven, और जब यूहन्ना स्वर्ग में ले लिया गया the apostle John, when he saw Jesus, he fell down. और प्रेरित यूहन्ना जब उसने यीशु को देखा वहां पर झट से गिर गया No, the apostle John was the one who was closest to Jesus. और प्रेरित यूहन्ना तो यीशु के बहुत ही करीब चेला था He used to always be leaning on Jesus' breast. और वो हमेशा यीशु के पास वो बैठा रहता था Once Jesus was seen in His glory, he fell down on his face. लेकिन एक बार यीशु जब अपनी महिमा में दिखाई दिए तो अपने मुंह के बल वो गिर गया And that is the tremendous glory of God that we see. और यही है जो परमेश्वर का अत्यंत महिमा जो हम देखते हैं That we'll see when we go to heaven. और इस महिमा को तब देखेंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे This glory that we have in Jesus Christ
will be made manifest in our own life. लेकिन ये जो महिमा यीशु मसीह में है वो हमारे खुद के जीवन से भी वो प्रकट होता है। When Jesus was on this earth, he had the glory of God. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब परमेश्वर की महिमा उनके पास थी। He was working as an ordinary carpenter. और वो एक साधारण एक बढ़ई के समान काम कर रहे थे। But no one could, very few could recognize that he was the Son of God. लेकिन बहुत कम से कम लोगों ने उसे पहचाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है। There only many of his few disciples and few people whom the Lord, the Holy Spirit, God began to reveal to them. This is the Son of God. और बस सिर्फ थोड़े से थोड़े लोगों को जिन्हें पवित्र आत्मा ने खुलकर प्रकाश दिया वो ही पहचान पाए कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। Many of us don't look like the sons of God sitting over here. और यहाँ पर कितने सारे हम बैठे हैं, हमें से कई लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं दिखते। But if you have the life of Jesus Christ, a child of God, recognize that you are the Son of God. लेकिन यदि हमें जो है यीशु मसीह का जीवन है तो एक परमेश्वर का बच्चा उस बात को जरूर पहचान लेगा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। Jesus said, in the world people will hate you. और यीशु ने कहा कि संसार में लोग तुमसे नफरत करेंगे। But in the family of God, you are very much valued. लेकिन परमेश्वर के परिवार में तुम्हारा जो मूल्य है बहुत अधिक है। And God values you very much. और परमेश्वर खुद तुम्हें बहुत बहुमूल्य जानता है। As Jesus was in this world, so are you. और जिस तरह से यीशु इस संसार में थे ठीक उसी तरह आप भी इस संसार में हो। We may be doing our ordinary work at home, in our office and other places. But you see, the eyes of God are always on His children. और हमारे घरों में काम की जगह में हम साधारण से शायद काम करते होंगे लेकिन परमेश्वर की जो नजर है वो हम पर लगाई हुई है। And God wants us this glory in our own lives to increase every day. और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की महिमा जो हमारे जीवन में है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जाए। And wherever we go, we see the good. People can see the goodness of God. और जहाँ कहीं पर भी हम जाएंगे तो लोग जो है परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन के जरिए से देखेंगे। Somebody whom you meet should experience the goodness of God in your life. और आपके जीवन में जिस किसी भी व्यक्ति से आप मुलाकात लेते हो उनको जो है परमेश्वर की वो भलाई का जो प्रभाव पड़ना चाहिए उन पर। Acts 10:38 says. और प्रेरितों के काम उसका 10 का 38। The Apostle Peter said this in verse 38. You know Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil, for God was with him. और प्रेरित पत्रस ने इस वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। See, Jesus was anointed by the Holy Spirit. We also should be anointed by the Holy Spirit. और यीशु मसीह जिस तरह से पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए थे उसी तरह हमें भी पवित्र आत्मा की अभिषेक की जरूरत है। With the power of God. और परमेश्वर का जो सामर्थ है। And we go about doing good. और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं भलाई को करते रहते हैं। And home you'll be the good. You'll go about doing good by the power of the Holy Spirit. और तुम्हारे घरों में पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए से तुम भलाई करते रहोगे। In our office, in our workplace, in the church. और हमारे काम करने की जगह पे, दफ्तर पर, कलीसिया में भी। Earlier we were only doing bad. पहले पुराने दिनों में हम जो है सारे बुरे काम को करते थे। At home we should be the most cooperative people. Lord, I'll be a very helpful person at home. और घरों में भी हमेशा लगातार हमें मदद करते रहना है। This is what Jesus did while he was in his earthly life. और जब पृथ्वी में थे तभी इस चीज को यीशु मसीह ने भी किया। Even when he was at home, even before the age of 30, he was so helpful at home. और वो जब घर में था 30 साल की उम्र के पहले भी घर में बहुत मदद करता था। He was so obedient to his parents. अपने माता पिता के सारे बातों को मानता था। That's why when Mary told him at the wedding of Cana, he said, Jesus, go and do something for these people. और इसलिए जब काना की उस शादी के समय में जब उसकी माँ मरियम ने कहा था ऐसे ऐसे काम को करना, because Jesus was always dependable, he will definitely go and help somebody. और यीशु हमेशा मदद करने के लिए तैयार थे। At home, if he had Jesus had 4 brothers and 2 sisters. और घर में भी जब यीशु के जो 4 भाई थे और 2 बहनें थी, they were very lazy. वो बहुत आलसी थे। But Jesus was very, very obedient. लेकिन यीशु जो है सारे आज्ञा को मानता था। And Mary knew that Jesus was the best boy and was very good. और मरियम ये जानती थी कि सारे बच्चों में जो है यीशु सबसे अच्छा था। And he manifested that when he came out, he blessed everybody whom he could meet. और इस बात को उसने प्रकट किया जब वो बाहर आ गया, हर एक व्यक्ति जिससे उसने मुलाकात ली उनके लिए उसे भलाई करता रहा। He prayed for people, he healed people, he liberated people, encouraged everybody whom he met. और लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों को चंगाई किया, लोगों को स्वतंत्र किया और सारे लोगों को उसने भलाई किया। He was a very peaceful man. और बहुत ही शांतिदायक व्यक्ति था। Jesus is known as the Prince of Peace. और इसलिए यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा जाता है।
all the religious leaders and the Bible scholars recognized him? लेकिन वो जो सारे शास्त्री उस समय के थे, क्या वो यीशु को पहचान पाए? No, they did not recognize him. वो कभी उसे पहचान नहीं They पाए। thought he was a devil. वो सोचते थे कि ये शैतान है And the prince of devils. और ये शैतानों का राजकुमार है। Jesus would never win the Nobel Prize for peace, और यीशु मसीह कभी भी कोई पुरस्कार नहीं जीत पाता। being the prince of peace. वो शांति का राजकुमार होते हुए भी कोई पुरस्कार नहीं That's how जीत the पाता। world never recognizes the children of God. और इसीलिए संसार को जो है परमेश्वर के लोगों को कभी नहीं पहचानता। And he healed all those who were oppressed by the devil. और सारे जो शैतान के सताए हुए थे उनको सारों को उसने छुड़ाया और चंगा किया। So many people around us are oppressed by the devil. और हमारे आसपास के कितने सारे लोग जो है शैतान के सताए हुए So रहते many of हैं। our relatives, कितने सारे हमारे रिश्तेदार in our workplace, हमारे काम करने की जगह पर, church. कलीसिया में, Jesus went about delivering them. और इन सारे लोगों को छुड़ाते हुए यीशु मसीह चलता गया। By his presence only, the lives of a lot of people were changed. और यीशु मसीह की सिर्फ उपस्थिति की वजह से कितने सारे जीवन जो है बदल गए। And this is the calling, my dear brothers and sisters, that God has called each one of us. और यही वो बुलाहट है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। As Jesus was in this world, so are we. और जिस तरह से यीशु संसार में थे, ठीक उसी तरह हम भी हैं। And how do I get this glory of God? और ये परमेश्वर की महिमा को कैसे मैं पाऊं? Will it get automatic? क्या मुझे ऐसे झट से मिल जाएगा? It is only at the expense of our own life. लेकिन वो हमारे खुद के जीवन की कीमत पर हमें मिलेगा। 2 Corinthians chapter 3, और दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय verse 7, और उसका 7वां वचन, we say that we have this treasure in earthen vessels. Corinthians chapter 4, verse 7, sorry. We have this treasure in earthen vessels, that the surpassing greatness of the power may be of God and not of ourselves. दूसरा कुरिन्थियों 4:7, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। So we are living in this ordinary earthen vessels. और इसलिए हम इस साधारण मिट्टी के बर्तनों में हम रहते हैं। What does it mean, earthen vessels? और ये मिट्टी के बर्तन का मतलब क्या है? This body of us are like earthen vessels. और ये हमारा जो शरीर है ये मिट्टी के बर्तन के They समान are not है decorated vessels. और उसमें कोई आभूषण नहीं है। There are certain vessels made of gold and silver. और कई ऐसे बर्तन हैं जो सोने और चांदी के बने हुए हैं, We are very ordinary people. लेकिन हम बहुत साधारण लोग हैं। But there is an extraordinary power of God that is working in each one of our lives. लेकिन परमेश्वर का जो असाधारण सामर्थ है वो हम में वो काम करता है। There are other people who look very handsome and great. और ऐसे कई लोग हैं जो बहुत महान दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। The people in this world value the people that are, they say, the bold and the beautiful. और इस संसार के लोग हैं जो ऐसे लोगों को बहुत मूल्य देता है जो बहुत सुंदर हैं या बहुत काबिल हैं। And the rich and the famous. और बहुत धनी हैं, बहुत ही मशहूर हैं। And we also sometimes like to admire them. और कई बार हम भी ऐसे लोगों को सराहते हैं। The heroes and the heroines. ये सारे जो हीरोज हीरोइंस होते हैं And all the millionaires and the billionaires. और सारे जो धनवान लोग हैं, But God says in them the glory of God does not reside. लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों में जो है परमेश्वर की महिमा वास नहीं करता। It lives in the children of God. लेकिन परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के बच्चों में वास करता Who है। are not of the wise and the intelligent type. और वो जो बहुत ही बुद्धिमान और अक्लमंदी नहीं है, God chooses the people who are despised in the eyes of the world. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिन लोगों को संसार ने नफरत किया है या बैर रखता And है। verse 8 and 9 says they are afflicted in every way. और 8वें वचन में ऐसा लिखा है कि सारे क्लेश वो भोगते हैं They are perplexed. और संकट में पड़ते हैं They are persecuted and struck down. और वो निरुपाय होते हैं, निराश हो जाते हैं, सताए जाते हैं। You know, being a child of God, you will be harassed like anything. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपको बहुत सतावट होगी। Sometimes you don't know what is God's will. और कई बार आप नहीं समझ पाते कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। God allows all these trials and troubles to come across your life. और परमेश्वर सारे क्लेश को, सारे सतावट को आपके जीवन में आने के लिए अनुमति देता है। And what should we do in verse 10? और फिर हमें क्या करना है 10वें वचन में? Always carrying about in the body the dying of Jesus. Verse 10. Always carrying about in the body the dying of Jesus. 4th chapter verse हम 10. यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं That the life of Jesus also may be manifested in our body. कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। What does it mean to carry the
in our body the dying of Jesus. और यीशु का मृत्यु हमारे देह में लेकर फिरना, इसका मतलब क्या है? Jesus said always, Father, not my will, but your will be done. और यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि पिता मेरी मर्जी नहीं लेकिन आपकी मर्जी हमेशा पूरी होने दो। In our lives also we should say, Lord, not my will, but let your will be done. और हमारे खुद के जीवन में भी हमें हमेशा लगातार कहना कि पिता मेरी मर्जी नहीं लेकिन तुम्हारी मर्जी होने दो। In my home, in my workplace, in the church, when I say that, we find the life of Jesus will be manifested in our mortal body. और हमारे काम के घरों जगह पर, घरों में, कलीसिया में यदि हम ऐसा कहते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यीशु का जीवन हमारे देह से प्रकट होगा। The life of Jesus, the nature of Jesus, His goodness, His kindness, that will be manifested automatically in our life. और यीशु का जो जीवन है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो भलाई है, वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। Verse 11 says, we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, that the life of Jesus may be made manifested in our mortal flesh. और उसी अध्याय के 11वें वचन में, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। The most important thing in our life and our aim should be that we should become like Jesus. और हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम यीशु के समान बन जाएं। The life of Jesus should be manifested in this body of mine. और मेरा जो इस शरीर के जरिए से यीशु का जो जीवन है वो प्रकट होना चाहिए। You know, in heaven, who are going to be the greatest people? और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे महान लोग कौन होंगे? People who have the nature of Christ. और ऐसे लोग जो मसीह का स्वभाव धारण किए हैं। It's not the people who are the greatest ministry, और ये ऐसे लोग नहीं जिनकी महान महान सेवकाई थी, or the most talented singers, or the preachers, or whatever it is. या अच्छे कलाकार या गीतकार, ऐसे लोग नहीं। How much of the nature of Christ has been manifested? How much are they able to achieve in this life? और परमेश्वर का जो मसीह का जो स्वभाव है, कितना हमने धारण किया, उसके जरिए से हमने कितना कमाया है। Through all the troubles and trials that come in my life, we can manifest the glory of God. और हमारे जीवन में सारे जो संकट और क्लेश आते हैं, उसके जरिए से जो है परमेश्वर के मसीह का जो जीवन है, उसको हम प्रकट कर सकते हैं। They will be called great in the kingdom of God. और सिर्फ ऐसे ही लोगों को परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाएगा। They also will be great in the church. और ऐसे ही लोग कलीसिया में भी महान होंगे। In the church, you know who are the most important people? और कलीसिया में सबसे बहुमूल्य लोग कौन होते हैं? Do you think they're the singers? क्या आप समझते हो, क्या जो गीत गाते हैं वो Or the लोग, preachers? जो प्रचार करते हैं वो, Or the managers? या जो प्रबंध करते हैं वो? In most churches they are. और कई सारे कलीसिया में यही लोग होते हैं। But for God, the humblest person in the life in this church, they are the great in the eyes of God. लेकिन परमेश्वर के लिए कलीसिया में जो सबसे नम्र व्यक्ति है, वो परमेश्वर की नजर में सबसे महान है। Maybe a sister in a corner sitting there who doesn't know how to read and write also. और शायद वो भी बहन हो सकती है जो कोने में बैठी है, कुछ काम नहीं कर रही है और शायद पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। Because when that person prays, God hears. लेकिन वो जब नम्रता के साथ जब वो प्रार्थना करती है तो उसकी प्रार्थना जो है परमेश्वर सुनता है। God hears the righteous people. और परमेश्वर धर्मी लोगों की बातें सुनता है। If your life is not right in the sight of God, God will not hear you. और यदि तुम्हारा जीवन परमेश्वर की नजर में सही नहीं है तो परमेश्वर तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। We can sing and shout and pray and fast, nothing, but God is not going to hear. आप शायद गीत गा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। God hears the prayer of a righteous man. और परमेश्वर धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना को सुनता है। Nobody may appreciate you, but you will be the pillar in the church. आपको कोई नहीं सराहेंगे, लेकिन आप जो परमेश्वर की बातें सुनते हो, धर्मी जीवन बिताते हो, परमेश्वर आपकी सुनता है। On that final day when God calls up people, और जब उस अंतिम दिन में परमेश्वर लोगों को बुलाएगा, God will call up this widow, that brother, this brother. Nobody thought much about them. और परमेश्वर इस विधवा को बुलाएगा, उस व्यक्ति को बुलाएगा, ऐसे लोगों को बुलाएगा जिनके बारे में लोगों ने कभी ऊंची बातें नहीं सोची। That is why always he must live over the face of God. और इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर के मुख को देखकर जीवन बिताना है। If you try seeking the honor of people, और यदि हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के ईमान के लिए हम यदि कुछ करते हैं, we don't get the honor of God. तो परमेश्वर के सामने जो आदर है हमें नहीं मिलेगा। He said, if you try to do good and try to show off to everybody, you have lost your reward in heaven. और परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम अच्छे कामों को कर लोगों को दिखाने के लिए यदि करते हो तो तुम स्वर्ग का जो प्रतिफल है तुम्हें खो दिया है। Do your good things in absolute secret manner. और तुम्हारे जो भले कामों को है बिल्कुल गुप्त रीति से तुम किया करो। Here in the world and in the church, we find people just keep on advertising themselves. और कलीसिया में और संसार में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद के कामों को बड़ी शोर शराबा के साथ सबको बताते हुए फिरते हैं। You read Matthew chapter 6. Jesus said, verily they have had their reward. और मत्ती के 6वें अध्याय को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उनका जो प्रतिफल उनको मिल चुका है।
God has a better plan for us. और परमेश्वर के पास हमारे लिए एक उत्तम योजना है। The greatest friendship that we have, the greatest thing is to live in fellowship with the Lord. और सबसे उत्तम बढ़िया दोस्ती हमारे जीवन में यही होगा कि हम परमेश्वर की संगति में जिए। All of us are eligible. हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की संगति में रह सकता है। And the less talented you are, the less educated you are at a better advantage. और आपके पास शायद आपकी काबिलियत कम होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, फिर भी आप परमेश्वर की संगति में रह सकते हो। Jesus says that the first will be last and the last will be first. और यीशु ने खुद कहा कि पहला जो है वो पिछला हो जाएगा, जो पिछला है वो पहला हो जाएगा। God is very fair to everybody. और परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। He has no partiality with anybody. और वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। Poor or rich, educated and uneducated, lower caste, higher caste, nothing. God says, I take you at your face value. I see your heart. और गरीब हो या रईस हो या पढ़ाई लिखाई हो या नहीं हो, लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है कि हम कितने धार्मिकता को खोजते हैं। If you seek after God, you'll be found by God. और यदि हम परमेश्वर की खोज में रहते हैं तो परमेश्वर हमें ढूंढ निकालेगा। And that is the thing that we can get the glory of God in each one of our lives. और इसी तरह से जो है परमेश्वर की महिमा हमारे हर एक जीवन में हमें पा सकते His हैं। presence will always be with us. और परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ We रहेगी। never need to be lonely. और हमें फिर कभी अकेला होने की जरूरत नहीं है। Some people say, I'm so old, nobody is talking to me. और कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं अब कितना बूढ़ा हो चुका हूँ, कोई मुझसे बातें नहीं करता। Don't you have the Holy Spirit? Does God not close to you? क्या हमारे पास जो पवित्र आत्मा है, क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे करीब नहीं है? There was a sister in the time of Jesus Christ. और यीशु के समय में एक बहन थी। Her name was Anna. और उनका नाम एना था। She was a prophetess. She lived in the temple and prayed. और वो एक भविष्यवाणी देने वाली स्त्री थी और वो मंदिर में रहते हुए प्रार्थना करती थी। For a few years, she after her marriage, she lost her husband. और उसके शादी के चंद सालों के बाद उसका पति मर गया। But she was in the temple all the time. और वो हमेशा उसके बाद जो है मंदिर में रहती थी। She was not like most ladies sitting and gossiping and backbiting. और वो अन्य स्त्रियों के समान गपशप करते हुए, पीठ पीछे बात करते हुए लोगों के साथ बैठी नहीं रहती थी। When Jesus was born, जब the Holy Spirit told her, this baby is Jesus Christ, the Son of God. और जब यीशु का जन्म हुआ तब परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उसे प्रकाश दिया कि ये जो बच्चा जन्मा है ये परमेश्वर का पुत्र है। See, God keeps His secrets for those who are humble in heart. और परमेश्वर अपने गुप्त बातों ऐसे लोगों को बताता है जो दिल में नम्र है। When Jesus was born in this world, not everybody came to know. Everybody didn't say, Happy birthday, Jesus Christ, and the whole world was singing His praise. और जब यीशु का जन्म हुआ तो सारे लोगों को नहीं पता था कि परमेश्वर का पुत्र है। हर एक लोग उसको जन्मदिन का अभिनंदन देने नहीं आए। Two old people like Anna and Simeon came to know that He is the Son of God. लेकिन सिर्फ दो बूढ़े गृहस्थ लोग थे जो एना और सिमियन थे जो आकर वो पहचान गए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। Joseph and Mary came to know. और फिर यूसुफ और मरियम जान गए। Who else? और कौन? The poor little shepherd somewhere out. और सारे जो गरीब चरवाहे जो अनपढ़ थे जो बाहर मैदान में थे वो जान गए। Anybody else? और कोई? 3 wise men, 3 foreigners, and Elizabeth, maybe, and Zacharias. God kept the secret among these few 10 people. और चंद लोगों के बीच में परमेश्वर ने इस गुप्त बात को बनाए रखा। God could advertise everywhere. परमेश्वर चाहता तो सारे लोगों को बताता। But God only shows the humble people. लेकिन परमेश्वर ये सारे गुप्त बातें सिर्फ नम्र लोगों को बताता है। God reveals these things to humble people if you want to have good fellowship with the Lord. और परमेश्वर ऐसे नम्र लोगों को बताता है और यदि आप परमेश्वर के साथ संगति में रहना चाहते हैं तो We'll be very happy. Lord, I'm so happy to have fellowship with you. और हमें कहना कि परमेश्वर आपकी संगति में मैं बहुत खुश हूँ। We can worship God anytime. और जब चाहे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। Driving a car or walking, traveling the train or the bus or working. Lord, your presence is always with me. I want your presence and your glory to be around me. और गाड़ी चलाते हुए या चलते हुए या बस से जाते हुए जहाँ कहीं पर भी हो हम कहें कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति मेरे साथ में, आपकी महिमा हमेशा मेरे साथ में है। And do you think the devil can touch a person who is in fellowship with the Lord? और जो व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संगति बनाए रहता है क्या ऐसे व्यक्ति को शैतान छू सकता है? Devil can never touch a person like that. और शैतान ऐसे व्यक्ति को कभी छू नहीं सकता। Jesus said, the wicked man is coming, the evil one is coming, he has nothing in me. और यीशु ने कहा कि दुष्ट जन आ रहा है लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं। That's why when we sin, we must immediately set it right. और इसलिए जब कभी हम पाप में गिरते तो फिर झट से उससे बाहर आना है और उसे सही करना है। Do you think we can sin? क्या आपको लगता है हम पाप में गिर सकते हैं? बिल्कुल। But the thing is that set it right immediately. लेकिन ये बात होती है कि झट से हमें उसे उभरना है और उसे सही करना है।
Don't sit in your sin. तुम पाप में बैठे नहीं रहो, Confess it to God. परमेश्वर के सामने उसे कबूल करो, Forsake it. उसे त्याग दो। Say, Lord, change me. I want to live in fellowship with you. आप कहेंगे परमेश्वर तू मुझे बदल दे, मैं तेरे संगति में रहना चाहता हूँ। Bounce back to God. परमेश्वर के पास तुम बिल्कुल लौट आओ, And the atmosphere of heaven can come back in our lives. और फिर स्वर्ग का जो वातावरण है वो फिर से हमारे जीवन में आ जाता है। And as we progress, we fall less and less. और फिर जैसे जैसे आत्मिक उन्नति होते जाती है, हम पाप में कम से कम गिरते जाते हैं। We say little children over here, they keep on running and they fall down many times. और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि कितनी बार यहाँ भागते हुए बहुत बार गिरते हैं। As they grow older and older, they fall down less. लेकिन जैसे जैसे वो छोटे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनका गिरना कम हो जाता है। Sometimes they trip and they suddenly fall. और कई बार फिर भी वो गिर सकते हैं। But we must always say, Lord, I want to set my life right in your sight. लेकिन हमें हमेशा कहना कि परमेश्वर तेरे सामने मेरे जीवन को मैं सही करना चाहता हूँ। Then we'll have a blessed fellowship with God. और फिर ऐसे में एक बहुत ही आशीषित संगति परमेश्वर के And साथ हम रह blessed सकते fellowship हैं। with one another. और फिर एक दूसरे के साथ भी एक आशीषित संगति में रह Be a सकते हैं। blessing to all the people who meet around us. और ऐसे में जो सारे लोगों को हम मिलते हैं उनके लिए हम आशीष का कारण बन That सकते is the हैं। wonderful gospel that we believe. और ये बहुत ही अद्भुत सुसमाचार है जिस पर हमें विश्वास The है। Apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ. और प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के उस सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं That is हूँ, the power of God unto salvation. क्योंकि ये उद्धार के लिए परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक सामर्थ है। To everyone who believes. इसलिए हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, The Jew first. और यहूदी के लिए पहले, Who are the Jews? और यहूदी कौन है? All Christians. सारे मसीही, And also to the Gentiles. और फिर अन्य जातियों के लिए। Gentiles are people who do not heard the name of Jesus Christ. और अन्य जाति ऐसे जो लोग हैं जो मसीह को पहले कभी उसके बारे में सुना नहीं है। And this wonderful gospel should be manifest in my life, that it can be given to our fellow Christians and also the people who have never known about God. और ये अद्भुत सुसमाचार मेरे जीवन के जरिए से भी प्रकट होना चाहे कि मेरे साथ के जो मसीह लोग हैं उनको प्रकट हो, और बाकी के ऐसे सारे लोगों को भी प्रकट हो जो मसीह को पहले नहीं जानते हैं। We have lots of people around us all the time wanting to hear the gospel. और हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हमेशा रहते हैं जो हमेशा सुसमाचार को सुनने के लिए उतावले होते हैं। May the Lord fill us with His glory. और परमेश्वर उसकी महिमा से हमें भर दे। Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you, Lord, that you will fill us with your Holy Spirit. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते कि आप आपके पवित्र आत्मा से हमें भर देते हो। We are needy people, Lord. हम जरूरतमंद लोग हैं। We are men with earthen vessels, Lord. हम मिट्टी के बर्तन रखने वाले लोग हैं We परमेश्वर। are so prone to sin, हम पाप में कभी भी गिर सकते हैं, but Lord, you fill us with the Spirit. लेकिन परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से हमें भर दो। May the grace of God be with each one of us, Lord. और परमेश्वर की जो अनुग्रह है हमें से हर एक व्यक्ति के साथ होने दो। We want to walk in fellowship with Jesus. हम यीशु की संगति में चलना चाहते We हैं, want to confess all our past sins and put everything behind, Lord. और हमारे सारे बीते हुए पापों को कबूल करते हुए उसे त्याग देना चाहते And हैं, truly that will be a blessing, Lord, ताकि हम आशीष का कारण बने to you and to one another. आपके लिए और एक दूसरे के लिए। Thank you, Lord, for the power of Holy Spirit. You can definitely do it in each one of our lives. और धन्यवाद प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए से ये सारे काम जरूर हो सकता है। Hallelujah. Amen. आमीन।